जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी दिल्ली से ज्योति अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी की आज्ञा से और अपने दिल से। और मैं आज तारीख है 27 नवंबर और मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। रात के 7:50 का शुक्राना सत्संग है ये। जय गुरु जी प्यारी संगत को, जय गुरु जी प्राची आंटी को। मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता, मेरे गुरु महाराज। तो संगत जी, शुक्राना सत्संग ऐसे है कि अभी 2-3 दिन पहले मेरी बेटी आंटी अपनी नानी के घर चली गई थी। तो मतलब शादी वादी में चली गई थी वो अपनी मौसी के साथ। तो पता नहीं उस पे ऊपरी तो हो ही रखा है काफी टाइम से उसको। मतलब ये क्या होता है कि बीच बीच में वो ठीक हो जाती है, फिर पता नहीं उसको क्या हो जाता है। गुरुजी मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई संगत जी कि लड़की पूरी तरीके से ठीक ही नहीं हो पा रही है वो। तो कल मेरी बेटी आंटी ने मुझे फ़ोन करा दोपहर के टाइम में। उसने मुझे वीडियो कॉल करा और मुझे दिखाई एक बटरफ्लाई ऑरेंज कलर की थी, ब्लैक ब्लैक डॉट थे उसे, बहुत ही सुंदर। देखा तो वो बटरफ्लाई मतलब कि हल्की सी उसके अंदर जान थी। तो मतलब मेरी बेटी आंटी ने मुझे बताया कि मम्मी परसों रात को मुझे ऐसे हो रहा था जैसे कि मैं मरने वाली हूँ। और मैं इतनी तेज तेज रो रही मंगलवार के दिन, मतलब कि वो मंदिर गई होगी अपनी नानी के घर से ही। तो वो वहां से क्या कहते टीका वगैरह लगा के आई, तो टीका इतनी तेज पोंछ दिया उसने, साफ कर दिया माथा, प्रसाद फेंक के मारा उसने। पता नहीं गुरुजी संगत जी उसको क्या हो गया था। तो पता नहीं फिर ना जब कल दिन में उसका फोन आया, जब वो तितली देखी उसने, वो तितली अधमरी हालत में थी। तो शुक्राना गुरु पिता कि मेरी बेटी का कष्ट गुरुजी ने अपने ऊपर लिया, उस तितली के ऊपर दिया। और वो तितली, अब मैं आज ही गई थी फिर मम्मी आंटी के घर घूमने, तो देखा तो वो तितली माँ मरी हुई पड़ी थी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता, मेरे गुरु महाराज। मैं बस यही चाहती हूँ गुरु जी मेरी बेटी आंटी को आप बिल्कुल ठीक कर दो। वो इतनी परेशान हो गई है, उसके डैडी थे जो पहले वाले पापा थे उसके अंकल, वो एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन वही अपनी बेटी आंटी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। गुरुपिता बार बार वो बोलती है, मम्मी वो मुझे बोलते हैं मैं तुझे ले जाऊंगा, मैं तुझे ले जाऊंगा। गुरु जी के भी सत्संग यही आते हैं कि बेटा तेरी बेटी आंटी पे, तुम पे खतरा है। कई बार तो मैसेज बहुत अच्छे भी आते हैं, लेकिन गुरु पिता मैं अपनी बेटी की तरफ से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। उसको कैसे भी कीजिए गुरु जी, उसको हमेशा के लिए ठीक कर दीजिए, उसकी परेशानी बिल्कुल काट दीजिए। कई बार गुरुपा बोलते हैं मैंने तुम्हारा कष्ट बेटा अपने ऊपर ले लिया, 10% तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया। तो शुक्राना मेरे गुरु पिता, मेरे गुरु महाराज। तो ऐसे ही एक दिन क्या हुआ संगत जी, मैं एक ऐसे, पहले मुझे मुझे गुरु जी की बातें ना इतना समझ में नहीं आती थी, इतना जान नहीं पाई मैं अपने गुरुपा को। तो ऐसे ही क्या कहते हैं, मेरी वो कल मतलब जैसे बेटी आंटी ने मुझे बताया ना, तो गुरु पिता वो रात को घर पे आ गई। अब गुरुजी संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, वो लड़की इतनी परेशान रात को। हमने मतलब कि खाना बनाया, तो उसने खाना थोड़ा सा ही खाया। उसके बाद पता नहीं उसे क्या हुआ कि उसके ऊपर ना उसके डैडी आ गए फिर। अब वो आ गए, वो खाते थे दलिया। वो कहने लगे मेरे लिए दलिया बना दो। मैंने कहा भाई दलिया कहाँ से बनाऊं, दूध ही नहीं है, मतलब कि दलिया नहीं है घर में। तो फिर कहने लगी मुझे भूख लग रही है, कुछ खिला ही दो। तो संगत जी मुझे लगा मेरी बेटी आंटी मांग रही है। तो दिन में हमने जो सब्जी बना रखी थी वही रखी थी, और नमक के चावल रखे थे, मैंने उसको वो दे दिए। एक छोटा सा टिफिन था भरा हुआ रखा था। संगत जी वो उसने सारे खा लिए। अब उसके बाद वो बोली कि मुझे चाय बना दो। पहले मेरा मन नहीं हुआ बनाने का, फिर मैंने जाके चाय बनाई। तो जो मेरे दूसरे अंकल हैं उन्होंने और मैंने चाय पी। बेटी आंटी ने तो बिल्कुल एक दो घूंट मार के चाय छोड़ दी, वो बहुत तेज तेज रोने लगी संगत जी। फिर मैंने उसे अपने पास बुला के मेरे से कहने लगी मम्मी मुझे बचा लो, मुझे मरना नहीं है, मुझे बचा लो, मेरा सिर पता नहीं कैसा हो रहा है। मेरा सिर, मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता। गुरु पिता हमें ऐसा भी लगता है कई बार जैसे वो नाटक तो नहीं करती, लेकिन संगत जी गुरु जी के मैसेज आते हैं कि तेरी बेटी अंदर से बहुत ज्यादा परेशान है। तो कई बार संगत जी हम खुद नहीं अपने बच्चे को समझ पाते हैं। तो मैं अपने गुरु पिता से माफी मांगती हूँ, लेकिन गुरु जी मैं चाहती मेरी बेटी आंटी को आप बिल्कुल ठीक कर दो। फिर ऐसी रात को मैंने यूट्यूब चलाया, उसमें बागेश्वर धाम वाले बाबा जी हैं। मैंने उनको पूछा क्या जैसे ऊपरी हो तो उसको कैसे क्या ठीक करे। तो उनका ऐसे ही आ रहा था कि मतलब कि एक मंत्र बताया उन्होंने। वो मंत्र हमने बोला, और एक काले कपड़े में 5 लौंग बांधनी थी कि जैसे लौंग अगर बांधते हो कलाई पे, तो उस बंदे को बेचैनी, घबराहट, चक्कर, पता नहीं क्या क्या दिक्कत होने लग जाएगी। तो जैसे गुरु जी हमने उसको बांधा, उसको तो वही दिक्कत होने लगी, घबराहट, बेचैनी। मम्मी मेरा सीना इतना गर्म हो गया, मैं मरने लगी, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। फिर पता नहीं मैंने हनुमान चालीसा का भी पाठ चला दिया। तो संगत जी पता नहीं उसे क्या हुआ, उसने वो कपड़ा उतार दिया।
तो संगत जी वो जो हमारे मेरे पहले अंकल थे वो मतलब कि एक्सपायर हो चुके हैं। वो इतना दुखी कर रहे हैं मेरी बेटी आंटी को कि बार-बार बोलते हैं कि मैं इसे अपने संग लेके जाऊँगा। गुरुजी बस आप ही हैं जो मेरी बेटी आंटी को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। गुरुजी के मैसेज आते भी हैं कि तुम्हारे घर में मतलब कि बहुत ब्लैक मैजिक हो रखा है, तुम्हारे ही कोई घर का ही है, जिसने तुम्हारे ऊपर कर रखा है, कोई औरत है। संगत जी मेरे को तो यही नहीं समझ में आ रहा वो कौन औरत है, कौन है? मुझे जो थोड़ा बहुत डाउट होता है वो मेरे को मेरी अपनी फैमिली मेंबर पे होता है, जैसे कि मेरी सिस्टर है, मेरी मदर है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लड़ाई में वो लोग बोल चुके हैं, हम तुझे खुश नहीं देखना चाहते हैं। पता नहीं गुरु संगत जी वो मेरा क्यों बुरा करना चाहते हैं? मेरी बेटी आंटी ने या मैंने उनका किसी का क्या बिगाड़ा है? इतना मैं हर वक़्त उन लोगों के लिए अंग-संग उनके खड़ी रहती हूँ, हर परेशानी में उनके साथ रहती हूँ। अरे कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझसे बदला लो ना, मेरे बच्चों से क्यों ले रहे हो? संगत जी, मैं चाहती हूँ आप सब लोग मेरी बेटी के लिए अरदास करो, गुरुजी से कहो कि मेरी बेटी आंटी को बिल्कुल जल्दी से ठीक कर दें संगत जी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, मेरी बेटी आंटी बहुत ज़्यादा दुखी है। तो अभी ऐसे ही संगत जी गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, तुम्हारे घर पे एक्सीडेंट का खतरा मंडरा रहा है अभी। हो गए गुरुजी 5-6 दिन से करीब हो गए, मैं अपनी सिस्टर आंटी के साथ कहीं गई हुई थी। वहाँ हमारा एक्सीडेंट होने से बचा। बहुत भयंकर एक्सीडेंट होता, वो तो संगत जी गुरुजी ने हमें बचा लिया। तो शुक्राना मेरे गुरुपिता, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि दान शुक्राना। उस दिन गुरुजी की इतनी सारी ब्लेसिंग मेरे साथ थी, मतलब कि एक साथ 5-6 गाड़ियाँ हमारे साथ आगे-पीछे चल रही थी। मुझे बड़ा सुकून मिला, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब मैं जैसे कहीं भी जाती हूँ, तो गुरुजी की गाड़ी तो मुझे दिखती ही दिखती है। पहले कभी नहीं दिखी, जब मैं संगत जी गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा नहीं था, तो मैंने कभी देखा ही नहीं गाड़ी पे कहीं लिखा हुआ जैसे गुरुजी लिखा होता है। अब तो मैं कहीं भी जाती हूँ ना, तो मुझे ज़रूर दिखता है। कभी 777, कभी 27, कभी 111, 11, 55, 22, बहुत सारी ब्लेसिंग मिलती है, शुक्राना मेरे गुरुपिता। बाइक पे भी लिखा रहता है गुरुजी, तो शुक्राना गुरुपा, हमारे अंग संग मैंने गुरुजी को बोल रखा है, जैसे कि मैं कभी भी कहीं भी जाती हूँ संगत जी, मैं उनको बोल देती हूँ, आप मेरे साथ चला करो गुरुजी। मैं बोलना भूल जाती हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग काम नहीं करता। तो संगत जी गुरुजी हर वक़्त मेरे अंग संग ही रहते हैं। गुरुजी बोलते हैं, टेंशन ना लिया कर, मैं तेरे घर के मंदिर में ही विराजमान हूँ, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो संगत जी ऐसे पति अंकल का काम-वाम भी थोड़ा ऐसे ही हो गया था, तो गुरुजी की कृपा से अब काम की योजना बन रही है, तो गुरुजी शुक्राना आपका। गुरुजी बोलते हैं कि बेटा तू अपने घर का पहला करोड़पति बनेगा, तो शुक्राना मेरे गुरुपिता, शुक्राना, शुक्राना। गुरुजी ने मुझे सेवा दी थी कि रोज़ 15 दिन तक शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो गुरुपिता सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मैं नहीं कर पाती, क्योंकि संगत जी आप जानते ही हैं कि हम शुक्राना सत्संग अकेले में ही कर सकते हैं। अब घर में अगर कोई होता है तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो कुछ ना कुछ बीच में बोलेंगे तो हमें डिस्टर्ब होगा। तो गुरुपिता मैं अपने कान पकड़ के आपसे माफ़ी माँगती हूँ, मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पाती हूँ। मुझे जैसे-जैसे टाइम मिलेगा मैं अपने आप कर दिया करूँगी संगत जी। तो आज तो जैसे 27 नवंबर है, तो कल गुरुजी का सत्संग के माध्यम से मुझे मैसेज आया कि बेटा तू कल सत्संग कर घर में छोटा-सा अकेले बैठ के। पहले भी मैसेज आया था तो मेरे को समझ में नहीं आया था, फिर मैंने यूट्यूब पे चलाया, मतलब कि हम शुक्राना सत्संग घर में अकेले बैठ के कैसे कर सकते हैं। तो संगत जी उसमें मतलब कि एक आंटी ने बताया कि जैसे कि घर में जैसे कड़ा प्रसाद बना लो और स्वरूप के आगे मतलब कि फूल रख दो, चाय प्रसाद बना लो, तो जैसे कि पहले कड़ा प्रसाद पहले ही बना के रख लो कि आपको बीच में उठना ना पड़े। तो संगत जी मैंने वैसे ही करा, कड़ा प्रसाद बना के पहले ही रख दिया था मंदिर में। फिर जोत जला के मैंने गुरबानी चला दी। उसके बाद सुख साहिब का पाठ पाठ भी चला दिया, ज़्यादा मुझे उसके बारे में अभी पता नहीं है। फिर मैं उसमें बोला गया था कि बीच में जाके तुम चाय प्रसाद बना लेना। मैंने चाय प्रसाद और बिस्कुट प्रसाद रखा गुरुपा के लिए। तो आंटी जी ने बोला था कि 10-15 मिनट हो जाए तो उसके बाद वहीं बैठ के वो चाय प्रसाद, बिस्कुट प्रसाद आप खा लेना। तो शुक्राना गुरुपिता कि आपने मुझसे ये नेक काम करवाया, सत्संग करवाया। मैं ऐसे ही अपना हर वक़्त अपनी मैं आपके चरणों में रहना चाहती हूँ, मैं बुरी चीज़ों से निकलना चाहती हूँ, मैं किसी की भी चुगली, निंदा कुछ नहीं करना चाहती। गुरुजी का मैसेज आता है, बेटा जो तू करती है ना मुझे सब पता है, तू चुगली कब करती है, खाना कब खाती है, कब रोती है, कब हँसती है, तेरी नौटंकी मैं सब देखता हूँ। गुरुपिता मैं जो भी किसी से अगर बात कर लेती हूँ, मैं किसी की बुराई या कुछ बातें शेयर कर लेती हूँ, तो गुरुपिता मुझे माफ़ करना। संगत जी गुरुपिता बोलते हैं कि मैंने तुझे बहुत बार समझाया कि बेटा अपनी बात किसी को मत बताया कर, क्योंकि सब तेरा सीधेपन का फ़ायदा उठाते हैं। अपना काम होता है तो तेरे अंदर आ जाते हैं, बाकी काम निकलते ही फिर तुझे भूल जाते हैं। तो गुरुपिता मैं अपने आप को बदलने की कोशिश तो पूरी करती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं फिर पता नहीं क्या हो जाता है, किसी की कोई मुझे एक बार झूठे को बोलता है हमारा ये काम है, मुझसे मना ही नहीं होती। संगत जी
गुरुजी मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, इतना समझाते हैं, लेकिन मैं नादान, पागल, मैं कुछ नहीं समझ पाती। तो गुरुपिता जब आप हो तो आपकी बेटी को किस बात की टेंशन? मैं तो बस गुरुपिता आप यही चाहती हूँ, बस कैसे भी करके मेरी बेटी आंटी को बिल्कुल ठीक कर दो, मुझे कहीं ना जाना पड़े। अब आप ही हो, मैंने बहुत धक्के खा लिए गुरुजी। संगत जी मैं इतनी जगह चली गई, लेकिन मेरी बेटी आंटी को कहीं से भी आराम नहीं लग पाता। कुछ दिन ठीक होती है फिर वैसे ही, कुछ दिन ठीक होती है फिर वैसे ही हो जाती है। संगत जी मैं बहुत परेशान हो गई, गुरुजी बस कृपा करो अपनी, मेरी बेटी आंटी को बिल्कुल हमेशा के लिए ठीक कर दो। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है वो, इतनी सूख चुकी है जिसका कोई हिसाब नहीं। अगर मुझसे कोई गलती, मुझसे कोई मेरे मेरे माड़े कर्म हो गए हो तो मुझे क्षमा कर देना, लेकिन मेरी बेटी आंटी को बिल्कुल ठीक कर दो गुरुजी। मैं यही अरदास करती हूँ बस गुरुपिता, जो भी मुझसे भूल चूक हो गई हो मुझे क्षमा करना। और गुरुजी, संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, तो मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी भूल चूक क्षमा करना। जय गुरुजी, सब संगत जी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। इतना कुछ मैंने बोला, अगर मुझसे कुछ बोलने में भूल चूक हो गई हो तो संगत जी, गुरुजी मुझे क्षमा कर देना। गुरुजी की बेटी नादान है, बहुत पागल है, उसे कुछ नहीं पता। बस जैसे जैसे मेरे गुरुजी मुझे चलाएंगे मैं वैसे वैसे चलना चाहती हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करना चाहती। संगत जी, गुरुजी बस मुझ पे अपनी कृपा, मेरे परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखना। ये पति अंकल है, थोड़ा सा इनको ब्लेस करना, मेरा कहना माने। पहले के मुकाबले तो काफ़ी ठीक हो गए हैं, शुक्राना मेरे गुरु पिता उनको इतना बदलने के लिए। बस उनको ऐसा कर दो कि वो मेरी बात माना करें, वो दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, अपनी फैमिली की बातों में। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम देती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी प्राची आंटी। रात्रि में 11:43 पर अपना ये शुक्राना सत्संग अपने गुरु संगत परिवार के साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। संगत जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज सोमवार का दिन है, यानी महाशिव का दिन है। आज के दिन जो भी शुक्राना करता है, गुरु पिताजी स्वयं आकर उसके आंसू पोंछते हैं और एक एक शुक्राने का फल करोड़ों पाठ के बराबर मिलता है। और आपके संगत जी, एक एक शुक्राना आपके कितने ही संकटों को टालने की ताकत रखता है और आपके जीवन में सारी निगेटिविटी दूर होती है। और शुक्राना करने से आपके ज़िंदगी में जो भी परेशानियां चल रही होती हैं, जो भी मुसीबतें आई होती हैं, उन सब परेशानियों का, मुसीबतों का हल मिलता है। गुरु पिताजी को आपकी सारी परेशानियों का पता चलता है और आप सदा अपने आप को गुरु चरणों के करीब पाते हैं संगत जी। इसलिए शुक्राना कीजिए, दिल से शुक्राना कीजिए उस मालिक का, उस दातार का, क्योंकि संकट आपको अगर दूर करने हैं, परेशानियों से निकलना है, उनसे निजात पानी है, तो धन्यवाद करना सीखिए, शुक्राना करना सीखिए उस मालिक का जिसने हमें इतना कुछ दिया है। ये सारी सृष्टि जो भी कुछ है, सब कुछ उसी का दिया हुआ है। यहाँ तक कि हम में भी हमारा कुछ नहीं, सब कुछ उस दातार का है, उसी का बख्शा हुआ है। तो दिल से शुक्राना करें, पूरे मन से शुक्राना करें, पूरे विश्वास के साथ शुक्राना करें। ये शुक्राना ही आपके जीवन को गति देगा, शुक्राना आपके जीवन की दिशा बदल देगा। बड़े बड़े संकटों से लड़ने की ताकत है शुक्राना में। शुक्राना वो है कि यम से प्राणों को भी वापस ला सकता है, इतनी शक्ति है गुरु पिताजी के शुक्राने में। आप शुक्राना करके तो देखिए, आप खुद कहेंगे कि सच में शुक्राने के नाम पर गुरु पिताजी ने ईश्वर के समीप पहुंचने की वो पगडंडी हम सबके हाथ में दी है कि हम सीधी उनसे बात कर सकते हैं, सीधी अपनी परेशानियां उनके समीप रख सकते हैं और उसका समाधान ये शुक्राना ही निकाल देता है। उन संकटों को हम तक पहुंचने से पहले एक शुक्राना आपका, गुरु पिताजी कहते हैं, एक शुक्राना सच्चे दिल से किया हुआ बड़े बड़े संकटों को टालने की ताकत रखता है। तो क्यों ना संगत जी, हम शुक्राने को अपनाएं और दिल से अपने मालिक का शुक्राना करना सीखें जिसने हमें इतना कुछ बख्शा, इतना कुछ दिया है। शुक्राना करती हूँ मैं अपने मालिक का जो मुझे इतना कुछ बख्शा है मेरे दातार ने और मुझे अपने श्री चरणों के समीप रखा है। शुक्राने की दात बख्शने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना। जो शुक्राना करने से सब कुछ पाने का अधिकारी बन जाता है इंसान। शुक्राना संगत जी हमें विनम्रता सिखलाता है, प्रेम सिखलाता है, दूसरे का उपकार मानना सिखलाता है, दूसरों पे दया
करुणा सिखाता है, और जिसके अंदर ये सारी चीज़ें होती है ना संगत जी, ईश्वर सदा उसके साथ खड़ा होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं पहले बड़े मंदिर नहीं जा पाई क्योंकि मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी। उस समय तो संगत जी मैंने सच में एक्सक्यूज़ दिया, और एक्सक्यूज़ मैंने झूठा नहीं दिया था, सच्चा था, मेरे गुरु पिताजी को भी पता था। हालांकि संगत जी तबीयत तो मेरी अभी भी ठीक नहीं है। देखो, मैंने पहले भी सत्संग आपको शेयर किया कि 3 दिनों से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, और रात में मैं सो नहीं पाती, पूरी रात मुझे नींद नहीं आती। हालांकि उससे पहले मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, जब पहले शुरू में गुरु पिताजी के साथ जुड़ी थी, अक्सर मुझे रातों में नींद नहीं आती थी। फिर पता नहीं क्या गुरु पिताजी से जुड़े, और गुरु पिताजी ने तो रातों की जो नींद उड़ी हुई थी वो सब दूर कर दी। जैसे ही लेटो, जब भी लेटो नींद आ जाती। लेकिन इधर 3-4 दिनों से पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि गुरु पिताजी ने कहा था कि महीने का अंत दुखद होगा, लेकिन मतलब परेशानियों से होगा, लेकिन महीने की शुरुआत जो है, यानी दिसंबर का अंत और जनवरी की शुरुआत बड़े धमाकेदार होगी, बहुत अच्छी होगी। बहुत कुछ अचीव करने वाले हो तुम, बहुत कुछ मिलने वाला है तुम्हें। मेरे लिए तो संगत जी मेरे बाबा का साथ ही बहुत है, बहुत है, क्योंकि उनका साथ ही मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी नेमत है। लेकिन संगत जी ऐसे कहा था गुरु पिताजी ने, तो देखो मेरी तबीयत खराब हो गई, और बहुत ज़्यादा मुझे पता है कि ये इसमें भी मेरी भलाई है। बहुत शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पिताजी का कि ज़रूर मेरे बाबा ने ना मेरी आई टाली होगी इससे, क्योंकि संगत जी गुरु पिताजी ने कहा था तुझे मैं नई लाइफ ब्लेस कर रहा हूँ। तो शायद संगत जी मेरे ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट था, फिर भी गुरु पिताजी बहुत थोड़े में कटवा रहे हैं। तो शुक्राना करती हूँ अपने मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है मेरे दातार का। और संगत जी आज क्या हुआ कि रात भर तो मैं सोई नहीं, सुबह मेरा पूजा वूजा सब लेट हो गया, तो बस मैंने ऐसे ही लड्डू गोपाल जी को अपने नहलाया नहीं, आँच बंद करके उनका भोग लगा दिया, मंदिर ऐसे साफ करके थोड़ा सा, और दीपक जला दिया। बस इतना ही किया था, कोई पाठ वाठ नहीं किया, आज नहीं कर पाई मैं। तो मेरे हस्बैंड नकल बोले लो मैं तो जा रहा हूँ। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? कहने बड़े मंदिर। मैं छतरपुर जा रहा हूँ। मैंने कहा मैं भी चलूँगी। कहने लगे इतनी बीमार हो तुम, कैसे चलोगी? रहने दो, तुम बीमार हो, तुम नहीं चलोगी। मैंने कहा नहीं, मुझे तो जाना है, क्योंकि अगर मरना ही है तो क्यों ना बड़े मंदिर जाके मरूं, अपने बाबा तक पहुंच जाऊं, फिर तो चाहे कुछ भी हो। लेकिन संगत जी बस मेरी ऐसी ही सोच है कि मैं अपने बाबा के पास जाऊं, और अगर कुछ होना है तो वहाँ पे हो। लेकिन संगत जी ये बोले कि अच्छा अब देखो, अब इनके अंदर हिम्मत आ गई जाने के लिए। लेकिन संगत जी मैं गई, आज मुझे इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छे से। गुरु पिताजी ने पैदल भी चलवाया, क्योंकि जहाँ से वो गली शुरू होती है गुरु पिताजी की, पूरा संगत जी उतना पैदल चल के जाना पड़ा, कोई शेल्टर सेवा भी नहीं मिली। और जरूर मेरे बाबा ने कोई कष्ट कटवाया है, और मेरे अंदर बस हमेशा पॉजिटिव थॉट आते हैं, कभी भी निगेटिव नहीं। बस मैंने ये कहा कि बाबा जी मैं चल नहीं पाऊंगी। फिर मेरे बस दिमाग में यही आया कि पता नहीं कौन सा कष्ट कटवा रहे हैं बाबा जी, पैदल चलवा रहे हैं। फिर मंदिर तक संगत जी उसमें हिसाब अपने पैदल चली, सांस ऊपर नीचे होती रही, कोई बात नहीं, मैं पैदल चल गई आराम से। फिर गई संगत जी, जल प्रसाद मिला, दर्शन भी इतने सच्चे, इतने प्यारे हुए बता नहीं सकती। और शब्द भी गुरु पिताजी ने वो चलाया कि बड़ा प्यारा शब्द था, जो जैसे मेरे भाव है मन के, सेम बिल्कुल वैसा ही शब्द था संगत जी। मैं आपको बता नहीं सकती क्योंकि वो शब्द मुझे याद नहीं है, समझ सारा आ रहा था, बिल्कुल सेम जैसे मेरे भाव मन के वैसे ही शब्द चल रहा था मंदिर में। और रास्ते में संगत जी एक संगत मिले, पति पत्नी मिले, तो उनसे भी सत्संग शेयर करते, अपने गुरु पिताजी की बातें बताते। वो उन्हें इतना पता नहीं था कि गुरु पिताजी को भोग कैसे लगाते हैं, स्वरूप कैसे रखना चाहिए, जल प्रसाद कैसे रखना चाहिए। तो गुरु पिताजी ने मेरे माध्यम से उन्हें सब कुछ बताया। ये सब भी मेरे गुरु पिताजी की कृपा थी, शायद उनके ऊपर होनी थी, इसीलिए मेरे मुख से सारी बातें ऐसे निकली। और वो भी संगत जी यहीं शादरे में, थोड़ा आगे गाजियाबाद की तरफ रहते हैं, मैं शादरे में रहती हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने उन्हें सब बताया से कैसे भोग लगाते हैं, कैसे प्रसाद लगाते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, जितना मुझे पता है। मुझे भी सब नहीं पता, बस मेरे दाता ने मुझसे कहा और मैंने। बहुत अच्छा लगा, हम सत्संग शेयर करते हुए गए वहाँ तक संगत जी। और लंगर प्रसाद तो क्या ही बताऊँ, इतने प्यारे दर्शन हुए गुरु पिताजी के, बहुत प्यारे दर्शन हुए। और संगत जी धीरे धीरे लाइन चल रही थी, जबकि इतनी भीड़ थी। मैं अपने बाबा से अपनी पूरी बात करती रही, लड़की की शादी का शुक्राना किया, बहुत बहुत शुक्राना किया। मेरे बाबा ने इतनी सुंदर शादी करवाई अपनी नातिन की, शुक्राना करने गई थी तो शुक्राना किया। और संगत जी मैं वही बस अपने पिता को ही पिता से मांग के आई हूँ।
और क्या मांगती, इससे बड़ी तो मेरे लिए कुछ दौलत नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ बेकार है। इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता संगत जी। अपने बाबा को ही अपने साथ लेकर आई हूँ कि बस मेरे बाबा नए साल में, यही मेरे लिए तो, इससे बड़ा तो कोई गिफ्ट है ही नहीं बस। तो बस संगत जी, बहुत बहुत अच्छा लगा, सारी बातें अपने बाबा को बोली, भाव विभोर हो गई। वो शब्द ऐसा चल रहा था संगत जी, एकदम भाव विभोर हो गई। उसके बाद संगत जी लंगर प्रसाद मिला, हॉल में गई, लंगर प्रसाद लिया। लंगर प्रसाद में ब्रेड पकौड़ा प्रसाद मिला, कड़ा प्रसाद मिला, और क्या ही स्वाद था संगत जी। आज तो रोज से कई ज्यादा बढ़ के स्वाद था ब्रेड पकौड़े प्रसाद में, बहुत स्वाद था। और उसके बाद संगत जी कड़ा प्रसाद भी बड़ा स्वाद बना था, वो स्वाद। चाय प्रसाद भी अच्छा था बहुत। लेकिन संगत जी लंगर करते करते भी ऐसा लग रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बाबा मेरे सामने बैठे हैं, बाबा मेरे आस पास ही हैं। बहुत महसूस किया मैंने। और संगत जी 2 जगह मुझे तेज फ्रेगरेंस महसूस हुई अपने गुरु पिताजी की। और एक बार तो रास्ते में ही हुई संगत जी, मेट्रो स्टेशन पे एकदम गुलाबों की फ्रेगरेंस आई। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। मंदिर में बाबा जी की फ्रेगरेंस आई, गुलाबों की फ्रेगरेंस आई। 2 दफे मुझे तेज तेज गुलाबों की फ्रेगरेंस महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे बाबा मेरे आसपास है। शुक्राना मेरे गुरु जी पिताजी का, अनंतम शुक्राना। और संगत जी जल प्रसाद देखो, आज जो लाइन वहां से शुरू कर दी थी, क्योंकि सूच कहीं और उतार रहे थे लोग, तो वहीं पे संगत जी वहीं से लाइन में लगवा दे रहे थे। तो जो लग जा रहे थे उनको जल प्रसाद नहीं मिल रहा था। लेकिन संगत जी हम तो वहाँ पे गए हैं, क्योंकि हमें बाथरूम जाना था। बहुत ज़्यादा इस समय मेरे को प्रॉब्लम हो जाती है, बार बार बाथरूम जाना पड़ता है संगत जी। तो मुझे वहाँ पे जल प्रसाद मिला। और मेरे हस्बैंड अंकल को नहीं मिला, क्योंकि जेंट्स वाला आगे था, और हमें मिला। फिर संगत जी दोबारा भी जब हम दर्शन करके आए, फिर हम गए वॉशरूम। तो फिर संगत जी वो अंकल जी, मैं सोच रही थी अब नहीं लूँगी, क्योंकि ये तो चीटिंग हुई ना कि बार बार लेना। लेकिन संगत जी उन अंकल जी ने फिर मुझे हाथ बढ़ा के गिलास हाथ में पकड़ा दिया, फिर मैंने ले लिया और शुक्राना करके मैंने पिया। तो मैंने सोचा, मैंने कहा ये मेरे को बाबा जी की ब्लेसिंग है और मना नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने पी लिया सारा जल प्रसाद। तो शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे जो 2 बार जल प्रसाद पिलाया। फिर मेरे हस्बैंड अंकल ने 2 जल प्रसाद की बोतल ली और मुझे 1 मिली। तो शुक्राना गुरु पिताजी का 3-3 जल प्रसाद की बोतलें आई घर में। और संगत जी क्या हुआ, फिर वहाँ से ना ऑटो का जो था ना स्टैंड बहुत दूर था, फिर वो पूरी गली पार करनी पड़ती, पैदल आना पड़ता बाहर। जितना मुझसे मैं चल के आई थी वो मेरे से चला नहीं जा रहा था, मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी संगत जी। तो फिर क्या हुआ, मेरे हस्बैंड अंकल ने एक गाड़ी खड़ी हुई थी, लिफ्ट मांगी, तो उन अंकल जी ने लिफ्ट हमें दे दी और हम उनकी कार में बैठ गए। उन्होंने हमें ऑटो स्टैंड तक छोड़ा संगत जी, और हमें टॉफ़ी प्रसाद दिया। 2 प्रसाद मुझे दिया, टॉफ़ी प्रसाद 2 उनको दिया। एक आंटी और बैठी थी, उन्हें भी 2 टॉफ़ी प्रसाद दिया। तो गुरु पिताजी ने देखो नए साल के लिए मुंह मीठा करा के भेजा घर पर। तो शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का, तब अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। पहले तो दरबार बुलाने का शुक्राना, दरबार में इतना सारा प्यार देने का अपनी बेटी को शुक्राना, और इतना अच्छा शब्द सुनवाने के लिए शुक्राना। ऐसा लग रहा था जैसे बाबा जी ने ये शब्द मेरे लिए शुक्र चलाया है संगत जी। वो ही शब्द थे जो मैंने उन आंटी जी को बोले थे कि मैं अपने बाबा से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और अपने बाबा के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती, और मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मेरे बाबा है, और मेरे बाबा ऐसे हैं कि क्या नहीं कर सकते। तो वही सब, उस शब्द में वही सब था संगत जी, एक एक शब्द वही था जो मैंने अपने उनसे बोला था आंटी से। और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बाबा ने ये शब्द मेरे लिए ही चलवाया हो। जितना शुक्राना करूं मेरे मालिक का उतना कम है। बाबा यही दिखाते हैं संगत जी कि देख, हर पल में तेरे साथ हूँ, तेरे पास हूँ। तू अपने बाबा से जितना प्रेम करती है ना, उससे कई ज़्यादा प्रेम तेरे बाबा तुझसे करते हैं। और ये बात सच भी है संगत जी, जितना शुक्राना करूँ मेरे दातार का, मेरे मालिक का, उतना कम है। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि तुझे धन, गाड़ी और मकान, ये तीनों चीज बहुत जल्दी मिलने जा रही। मेरा ये 3 मूर्ति वाला स्वरूप है, इसे शेयर कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ये छोटी सेवा देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि हिम्मत मत हारना, अभी तुम्हें बहुत कुछ करके दिखाना। जो कहता था तुम कुछ नहीं कर सकते, उसे बहुत कुछ करके दिखाना है। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी बाबा जी कहते हैं कि दिसंबर के महीने में तेरे पास बहुत पैसा आने वाला है, शुक्राना कर मेरी बच्ची। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आज भी बाबा जी का मैसेज आया भी कि सोने से पहले शुक्राना जरूर करना।
तो मैं अपना गुरु पिताजी की आज्ञा मानकर शुक्राना करने बैठ गई। या तो ये गुरु पिताजी ने ही मुझे बिठाया है कि शुक्राना कर पहले फिर सोने जाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे बच्चे नू भाग लगा दिते, शुक्राना करना ना छड्डी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि कर दिया तेरे बच्चों का जीवन का कल्याण, के आने वाले जीवन में कोई तकलीफ नहीं होगी और तेरी अरदास पूरी हो गई। अब तू ज़्यादा परेशान मत हो, शुक्राना कर, खुशियाँ मना, तेरे बच्चों का जीवन बहुत उज्जवल है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने बच्चों को, अपने नाती नातियों को इतना ब्लेस करने के लिए, इतने आशीर्वाद देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे बाबा। हम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि मैं जानता हूँ तू थक गई है, सब सहते सहते तड़प गई है। आज तेरा दिन आ गया है। जिस खुशखबरी के लिए तू तड़प रही थी वो तेरे दरवाजे तक पहुंच चुकी है। बस शुक्राना कर, क्योंकि आज तुझे वहीं पहुंचाया जाएगा जहां तेरा मन सुकून पाएगा। और बेटी, जो तेरे परिवार पर काला साया था, आज शनिदेव ने उसे काट कर बाहर कर दिया है। तेरे बच्चों के लिए अब तरक्की का रास्ता साफ है। और आज की शाम तू जितने लोगों को ये संदेश भेजेगी, गुरु कृपा तेरे पे उतनी ही बरसेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। सब बच्चों पर अपनी इतनी कृपा बरसाने के लिए, हम सबको इतना ब्लेस करने के लिए आपका बारंबार लख लख कोटान कोट शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, बाबा कहते हैं कि 2025 में जो तेरे काम करने में, रोजी रोटी में जो रुकावट थी, उस पर मैंने अपनी मोहर लगा दी है। अब 2026 में तेरी तरक्की का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। तू जल्दी से जय गुरु जी लिख दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरे बाबा, शुक्राना गुरु जी मेरे पिताजी। आपने मुझे इतना दिया बाबा कि मेरा दामन छोटा पड़ गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अब मैं क्या ही कहूँ बाबा जी, सब कुछ आपका दिया है। आपकी दया पे हम पलते हैं बाबा, आपकी सजाए से हम सजते हैं बाबा। यही कहूंगी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। एक बार फिर से बड़े मंदिर बुलाने का आपका कोटान कोट शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअनंत शुक्राना मेरे दातार। बस इसी तरह यही प्रार्थना करती हूँ आपसे, सदा अपने बच्चों को अपने मायके बुलाते रहना, अपनी बेटियों को अपने मायके बुलाते रहना बाबा। इसी भांति अपना प्रेम हम सब के ऊपर बरसाते रहना मेरे बाबा। यही हमारी पूंजी है और यही हमारी दौलत, यही हमारी सबसे बड़ी खुशी मेरे बाबा। सदा हम सब बच्चों के अंग संग रहना, सदा हमारा हाथ थामे रहना बाबा। आप हो हमारे साथ तो सब है, आप नहीं तो कुछ नहीं है। वही मांगूंगी जो हमेशा अपने पिता से मांगती हूँ। बाबा, मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए, नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। जन्मों जन्मों के लिए, इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी सर्वदा भला मांगती हूँ। सबका भला कीजिए, सबके भंडारे भरिए। ये नया साल सबके जीवन में भर भर के खुशियाँ लेकर आए बाबा, भर भर के खुशियाँ लेकर आए। कोई भी दिन दुखी न रहे, किसी को भी कष्ट ना हो, सब सुखी रहे अपने जीवन में। सबके घर में खूब खुशियाँ आए, ढेरों खुशियों के अंबार लगे। सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे, खूब तरक्की करें, माता पिता की सेवा करें, गर्वित करें, सम्मानित करें, समाज में ओहदा दिलवाएं, उनके समीप रहें, उनसे प्रेम करें, उनकी हर आज्ञा का पालन करें। हर घर की एकता, अखंडता, प्रेम, विश्वास, निरोगिता बढ़ती ही चली जाए। आपकी कृपा हर घर में भर भर कर बरसे बाबा। हर हर महादेव, घर घर महादेव। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज, कोई भूल चुको तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, कोई भूल चुको तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, सब्जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सब्जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज का। शुक्राना संगत जी। संगत जी, मैं गुड़गांव से गुरुपा की बेटी सविता। अब ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है और अब 8:01 हो रहे हैं। जय गुरुजी महाराज। थोड़ा लेट हूँ संध्या वेला में, मगर ये मेरी ये संध्या वेला का ही है, क्योंकि अभी मैंने शिवरात्रि की भी आरती पूजा अभी की है। गुरुपा जय हो, जय गुरुजी महाराज की। गुरुपा आज सुबह ही मुझ में और मेरे हस्बैंड अंकल में थोड़ी सी कहासुनी हो गई। गुरुपा वो कहते हैं तू 24 घंटे पूजा में लगी रहती है, तो तू मेरे काम बिगड़वाती है। तो मैंने अपने भैया को फ़ोन कर दिया, भैया इन्हें समझाओ। गुरुपा पहले कल तो आपसे ही अरदास लगाई थी
और शायद आप ही ने फ़ोन कराया मुझ पे कि देख कोई न कोई समझाएगा, और मैं आपके मंदिर के आगे बैठी, आपके आसन पर भी, आपके मंदिर के सामने, और मैंने भैया को फ़ोन मिलाया तो भैया ने, मैं भैया को भी बता रही थी, भैया देखो ऐसे-ऐसे बोलते हैं और ना ही कुछ काम बन रहा है हमारा, तो मुझ पे गुस्सा करते हैं। तो गुरुजी महाराज तब तो फिर भैया ने समझाया तो उनकी समझ में आ गई, थोड़े शांत से हो गए। और उसके बाद फिर दोपहर में जैसे मैंने सारा काम कर लिया, तब उसके बाद मैं सत्संग सुनने बैठी, 1 बज रहा था शायद। तो फिर ऐसे ही हमें बात छिड़ गई कि देख हो गई पागल, अब इसी में लगी रहेगी। तब मैंने, एक आंटी का उसमें सत्संग आ रहा था संगत जी, तो उसमें वो बता रही थी अपने भैया के बारे में ही कि उनका भाई भी मानता नहीं था गुरुजी को और बहुत परेशान था, और उनकी बीवी भी अपने मायके चली गई थी लड़के, उनके बच्चे नहीं हो रहे थे। तो उनके भाई को गुरुजी ने कैसे ब्लेस किया और कैसे अपनी संगत बनाया, उनके सारे काम बनाए, उनकी सारी नेगेटिविटी काट दी थी। तो ये सत्संग मैंने अपने हस्बैंड अंकल को सुनाया, और वो फिर मैंने ही उनसे बोला है कि 6 महीने के लिए कि आप गुरुजी के आगे बैठो, उनसे बातें करो और उनसे अपनी अरदास लगाओ, और 6 महीने में अगर गुरुजी ने कोई चमत्कार, मतलब कोई ब्लेसिंग आपको ब्लेस नहीं किया, तो मैं भी गुरुजी की सेवा करना बंद कर दूँगी। गुरुजी महाराज, क्योंकि मुझे तो पूरा ही यकीन है, क्योंकि वो सब आप ही करा रहे हो और आप ही उन्हें अपनी शरण में लगाने वाले हो, क्योंकि वो आपकी बेटी को रोज़ रुला रहे हैं इसी बात से लेके। उनका कोई काम नहीं बनता और खुद पूजा करते नहीं हैं, ना तो भगवान को मानते, ना ही वो आपको मानते। तो वो भगवान की बजाय वो आपको ही मानने वाले हैं, बस आप ही को देखेंगे। शायद कल से कह रहे थे कि मैं भी कोशिश करता हूँ। तो गुरुजी महाराज, उनकी कोशिश को सफल कर देना। जय गुरुजी महाराज। ऐसी सफल करना गुरुपा कि मुझसे भी ज़्यादा वो आपकी शरण में लग जाएँ, बस। जय गुरुजी ही करते रहें। जय गुरुजी महाराज। ऐसी असीम कृपा मेरे हस्बैंड अंकल पर बरसा दीजिएगा। जय गुरुजी महाराज। और कोई गलती मुझसे हरी हो तो क्षमा करना गुरुपा आप ही ने मुझ पे आज भी शिवरात्रि की बहुत अच्छी तरह से पूजा कराई है। ये मासिक शिवरात्रि है, और जबकि मैं त्रयोदशी का वैसे व्रत रखना चाहती थी, और गुरुपा आपने ही ये महाशिवरात्रि के व्रत मुझसे शुरू कराए हैं, क्योंकि मैं तो इसके बारे में जानती भी नहीं थी। संगत जी कहते हैं कि गुरुजी तो बहमों से बाहर निकालने आए थे, कोई व्रत नहीं करना चाहिए, मगर संगत जी ये हमारे मन के लिए होता है। सोचो तो सब कुछ है, शिव पुराण पढ़ो आप तो अब सब पता चल जाएगा। जिन पे नहीं रहा जाता व्रत, वो नहीं करना चाहिए उन्हें फास्ट। तो मगर मैं अपने गुरुपा की कृपा से कर रही हूँ, और अभी मैंने प्रदोष काल में ही, ये शाम संध्या वेला में ही ये पूजा होती है, और वो मैंने की है। पहले सुबह मंदिर में जाके वहाँ पे ऐसी सिंपल पूजा करके आई, फिर अपने घर पे की, और यहाँ से शुरू होती है शिवरात्रि की पूजा। पहले पहर की पूजा हो चुकी है मेरी, और मैं दूसरे पहर की भी करूँगी, और गुरुपा उससे आगे मेरे पे नहीं हो पाती है। जय गुरु जी, क्षमा करो गुरुपा, और आप चाहोगे तो वो करूँगी भी कभी। शायद मैं गर्मियों में चारों पहर की पूजा करूँगी, ज़रूर करूँगी गुरुजी महाराज। आप ही करवाओगे मुझे पता है, मगर आपकी आलसी बेटी आज ऐसे और सर्दियों में नहीं कर पाएगी, बस 2 पहर तक ही कर पाऊँगी। जय गुरुजी महाराज। हाँ, 3 पहर की पूजा मैं कर सकती हूँ गुरुजी महाराज। अब हो गई है, और 9 बजे के बाद, 9 से 11 बजे तक का मैं कर लूँगी, और 12 बजे के बाद की तीनों पहर की पूजा मैं कर लूँगी। चौथे पहर की शायद ना हो पाए, क्योंकि वो नहा धो के ही दोबारा फिर बैठना चाहिए पूजा में। जय गुरुजी। क्योंकि मुझे नींद आ जाएगी तो मुझे नहाना पड़ेगा, और इतनी ठंड में शायद मैं नहीं भी नहा पाऊँ, क्योंकि पूरी रात की जगी हुई मैं नहीं नहा पाऊँगी। गुरुपा उसके लिए क्षमा करना, और आप अपनी बेटी को ऐसी शक्ति देना कि वो चारों पहर की पूजा करना शुरू कर दे। गुरुजी महाराज, शुक्राना इतनी पूजा पाई करवाने के लिए, भगवान के इतना करीब लाने के लिए, अपने चरणों में लगाने के लिए, अपनी कृपा की कोर बरसाने के लिए। शुक्राना 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 मेरे दातिया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा 15 दिन के शुक्राने में से आज 14वां शुक्राना है गुरुजी महाराज के पावन चरणों में। जय गुरुजी महाराज, मेरे शुक्राने को स्वीकार कीजिए। कोई गलती हरी हो जाने अनजाने में, क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो प्रभु। और हम सभी की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना
मेरे बच्चों की तरफ से, पति की तरफ से, मेरी तरफ से आपके चरणों में बारंबार शुक्राना गुरुजी महाराज। और सभी संगत पे अपनी कृपा बरसाइए और सुमन आंटी के भी ऊपर खूब अपनी कृपा बरसाइए गुरुजी महाराज, जो मेरे सत्संगों को जल्दी-जल्दी शेयर कर दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपकी कृपा बनेगी तभी मेरे सत्संग शेयर होंगे। जय गुरुजी महाराज की। कल के सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुजी महाराज, आपके मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय विनीत अंकल जी, सब संगत को मेरी तरफ से जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। यहाँ पर काफ़ी रात हो गई है, बट काफ़ी टाइम से गुरुजी मैसेज दे रहे हैं कि बेटी तूने शुक्राना करना छोड़ दिया, शुक्राना कर, शुक्राना कर। और अभी भी मुझे ऐसा मैसेज आया कि मखौल में इस बात को ना ले, शुक्राना कर, बहुत ज़रूरी है। आपका अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। और सबसे पहला शुक्राना तो ज़िंदगी है कि ये ज़िंदगी है वो आपकी वजह से है। दूसरा शुक्राना अपने अपने आप से जुड़ा। तीसरा शुक्राना आपने अच्छी सांसें दी। चौथा शुक्राना आपने अच्छा परिवार दिया। पांचवा शुक्राना कि बहुत कलेश होते थे, आपने कलेश ख़त्म किए। मतलब वो अभी भी चल रहे हैं, बट 50-60% फ़र्क है। तो उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी आपका। मेरे बच्चों की हेल्थ बहुत ख़राब थी, तो और गुरुजी इन बच्चों की हालत ना बार-बार ख़राब हो रही है, बार-बार ख़राब हो रही है। मतलब हर हफ़्ते ये बीमार हो जाते हैं, हर हफ़्ते बीमार हो जाते हैं, पता नहीं कैसा इम्यूनिटी सिस्टम है। मेरी बड़ी बेटी को तो पूरे शरीर में दर्दें-दर्दें रहती हैं। और अब छोटा बच्चा भी पहले ठीक था, अब वो भी बीमार रहने लग गया। गुरुजी हर हफ़्ते बीमार हो जाते हैं बच्चे, क्या इम्यूनिटी सिस्टम बनेगा इनका? खाना नहीं खाते प्रॉपर, इनको भूख नहीं हो रही। तो गुरुजी बीमारी तो आप दूर कर रहे हो, पर प्लीज़ गुरुजी मेरे बच्चों को ठीक करो, ताकि ये हेल्दी रहे। मेरे बच्चों को हेल्थ दो, मुझे हेल्थ ब्लेस करो। मैं भी बीमार हूँ, और मेरे हस्बैंड को भी हेल्थ ब्लेस करो। और जो भी हमारे बीच में थोड़ा बहुत मनमुटाव है उसको दूर करो गुरुजी। और हम हस्बैंड वाइफ में हमेशा हमारे दाम्पत्य जीवन को खुशहाल करो। हमारे दाम्पत्य जीवन में बहुत सारी खुशियाँ दो, और मेरी और मेरे हस्बैंड की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो आपस में, और हम एक दूसरे को समझें, और हमारे रिश्ते में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे दो गुरुजी। और सारी चीज़ें, सारी बातें शेयर हो एक दूसरे से। आपका अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। और अभी थोड़ा-सा कुछ डाउन टाइम चल रहा था, समझ नहीं आ रही, दिवाली के बाद दिन बहुत ख़राब रहने लग गए हैं। नेगेटिविटी फ़ील सी हो रही है, और डेली फ़ील हो रही है, हमेशा शरीर में भारीपन रह रहा है। और थोड़ा घर में व्यवहार भी थोड़ा-सा ऐसे होता जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही कुछ। और हस्बैंड बहुत अच्छी ज़िम्मेवारी लेते थे सारे घर की, अब इनको भी पता नहीं क्या होने लग गया। तो गुरुजी मेरा घर बचा लो। और वैसे भी आपने इतने संकटों को दूर किया है, बहुत से संकट आपने गुरुजी दूर किए हैं। आपका अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। आपने जब हमें साथ कर ही दिया है, पहले हमारे बीच में स्पेस था, हम दूर थे, आपने जब साथ कर ही दिया है, तो बार बार के क्लेश सहन नहीं होते गुरुजी। परमानेंट वाला दाम्पत्य जीवन ठीक करो गुरुजी, इसमें कोई भी कंप्लेंट्स ना रहे। हस्बैंड बहुत अच्छे से हैं, और वो मुझे भी अपने बराबर हक दें, और मेरे बच्चे भी हेल्दी रहें, हस्बैंड भी हेल्दी रहें, मैं भी, मेरी भी हेल्थ ठीक नहीं रह रही है। पता नहीं बहुत नेगेटिविटी फ़ील होते हैं, इस सारे को मेरे घर से दूर करो गुरुजी। बच्चे बहुत बीमार रह रहे हैं, बार-बार दया आती है, छोटे-छोटे बच्चे हो गए बीमारियों से, और खाना नहीं खा पाते फिर। और मैं भी खुद ठीक नहीं रह रही हूँ गुरुजी, तो कुछ घर का काम भी नहीं कर पा रही हूँ।
बहुत ज़्यादा शरीर खराब सा हो रहा है, तो गुरु जी अपना आशीर्वाद दो, अच्छी सेहत ब्लेस करो। आपने मेरी माँ को भी अच्छी सेहत ब्लेस की है और आपने हमारा टाइम यहाँ तक अच्छा किया है, तो आगे भी अच्छा रखना गुरु जी। सब संगत का भला करना गुरु जी। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि किसी भी संगत के घर में परिवार से रिलेटेड कोई भी कलेश, कोई भी दिक्कत हो गुरु जी, आप उसका समाधान कीजिए। आप वहाँ खुशियाँ ब्लेस कीजिए, सारे कलेशों को दूर कीजिए और हर घर में सुख शांति समृद्धि दीजिए। विनीत अंकल के घर में भी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दीजिए, सुख शांति समृद्धि दीजिए और सबका भला करिए गुरु जी। सब संगत का ख्याल रखिए गुरु जी। और जो इस टाइम भारत की हालत देख रही हूँ, बहुत मतलब रोना आता है, विश्वास नहीं होता। सब ठीक करो गुरु जी, सब ठीक कर दो। बहुत से युवा हमारे भाई बहन बर्बाद हो गए, देश बर्बाद हो गया, बुलडोजर चल गए, घर बर्बाद हो गए, पैसा बर्बाद हो गया, किसान बर्बाद हो गए और जॉब्स किसी को नहीं मिल रही, एजुकेशन बर्बाद हो गई, बीमा बर्बाद हो गया। तो गुरु जी इस देश को संभालो गुरु जी, इस देश को संभालो, इस देश को संभालो गुरु जी, इस देश का ख्याल रखो गुरु जी, सब नागरिकों का ख्याल रखो गुरु जी, देश को ब्लेस करो गुरु जी। मैं भी अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।